अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसी टेक कंपनी है जिसने आज तक इन्वेस्टर्स या बैंक से एक सिंगल पैसा नहीं लिया, और फिर भी ये कंपनी साल का 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है। ये कंपनी कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। इनके कंपेटिटर्स हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स। और सबसे शॉकिंग बात, इस कंपनी के फाउंडर एक गांव में रहते हैं और इनके सबसे बड़े ऑफिसेज किसी पॉश आईटी पार्क में नहीं, बल्कि रूरल इंडिया के खेत खलियानों के बीच हैं। Welcome to the first episode of India's Quiet Giants, the Zoho story. इस कहानी की शुरुआत 1996 में होती है। श्रीधर वेम्बू, जो आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, क्वालकॉम में इंजीनियर थे। उस वक्त इंटरनेट बूम शुरू हो रहा था। श्रीधर और उनके भाइयों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था एडवेंट नेट। एडवेंट नेट टेलीकॉम कंपनीज के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती थी जिसका नाम था WebNMS। 2000 आते आते एडवेंट नेट का रेवेन्यू $10 मिलियन क्रॉस कर गया था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी टेक हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया, द .com क्रैश ऑफ 2001। जैसे ही बबल फटा, दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी। एडवेंट नेट के 150 से ज्यादा कस्टमर्स रातों रात गायब हो गए। सेल्स जीरो की तरफ गिरने लगी। लेकिन श्रीधर वेम्बू बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी, नो डेट, नो इन्वेस्टर मनी। श्रीधर का मानना था कि अगर आप दूसरे का पैसा लेते हो तो आप अपनी कंपनी की आजादी खो देते हो। जब मार्केट क्रैश हुआ, एडवेंट नेट के पास प्रॉफिट का कैश रिजर्व था और उन पर किसी इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं था। उन्होंने इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। टेलीकॉम सेक्टर बर्बाद हो चुका था, इसलिए श्रीधर ने रियलाइज किया कि उन्हें अपना बिजनेस मॉडल कंप्लीटली बदलना होगा। उन्होंने एक नया ट्रेंड नोटिस किया। सॉफ्टवेयर अब CD-ROM में नहीं आएगा, बल्कि इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर पर चलेगा, जिसे आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग या SaaS कहते हैं। 2005 में एडवेंट नेट ने जोहो राइटर लॉन्च किया, एक ऐसी वर्ड एप्लीकेशन जो डायरेक्टली ब्राउजर में चलती थी। और यही वो मोमेंट था जब इस छोटे से इंडियन स्टार्टअप ने सीधा टेक के दो सबसे बड़े जायंट्स गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से कंपटीशन शुरू कर दिया। एक बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने श्रीधर वेम्बू को एक ओपन ऑफर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आप वैल्यूएशन बताओ, हम चेक लिखेंगे। श्रीधर ने पोलाइटली मना कर दिया। इन्वेस्टर को लगा कि शायद फाउंडर एटीट्यूड दिखा रहा है। उसने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? श्रीधर का जवाब था, आई वॉन्ट टू रन माई बिजनेस माई वे, आई डोंट वॉन्ट एन एग्जिट। इन्वेस्टर्स का मॉडल सिंपल होता है, इन्वेस्ट करो, वैल्यूएशन इन्फ्लेट करो और IPO लाकर या कंपनी बेचकर एग्जिट कर जाओ। लेकिन जोहो को एग्जिट नहीं करना था। जोहो एक ऐसी कंपनी थी जो जनरेशंस तक चलने के लिए बनाई जा रही थी। एक और बड़ा मोमेंट तब आया जब सेल्सफोर्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी CRM कंपनी है, के CEO मार्क बेनियोफ ने जोहो को खरीदने की कोशिश की। रूमर्स के हिसाब से सेल्सफोर्स ने जोहो को डायरेक्टली अक्वायर करने का अटेम्प्ट किया ताकि मार्केट में कोई सस्ता और पावरफुल कंपेटिटर ना बचे। लेकिन श्रीधर वेम्बू का विजन एक्विजिशन से बहुत आगे था। उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस बनाना था। अगर वो VC फंडिंग ले लेते तो उन पर प्रेशर आता कि प्रोडक्ट को जल्दी महंगा करो या अग्रेसिव मार्केटिंग करो। पर बूटस्ट्रैपिंग यानी अपने ही प्रॉफिट से कंपनी चलाना ही जोहो को वो आजादी दे सकता था जिससे वो अपना प्रोडक्ट अफोर्डेबल रख सकते थे। 2011 में जोहो ने एक बहुत अजीब डिसीजन लिया। उन्होंने अपने ऑपरेशंस का एक बड़ा हिस्सा चेन्नई के IT हब से हटाकर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकसी में शिफ्ट कर दिया। लोगों ने सोचा श्रीधर पागल हो गए हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसके क्लाइंट्स अमेरिका और यूरोप में बैठे हैं, वो खेत खलियानों के बीच से कैसे चलेगी? श्रीधर का लॉजिक ब्रिलियंट था, जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रांसनेशनल लोकलिज्म। उनका मानना था कि सिटीज में रहने का कॉस्ट इतना ज्यादा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी आधी सैलरी सिर्फ रेंट और ट्रैफिक में बर्बाद कर देता है। अगर कंपनी ऑफिस गांव में ले आए तो ऑपरेशनल कॉस्ट फ्रैक्शन रह जाएगा और एम्प्लॉइज अपनी फैमिलीज के पास शांति से रह पाएंगे। और टैलेंट का क्या? अगर गांव में IIT इंजीनियर्स नहीं आएंगे तो जोहो दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा? यहां आता है जोहो का सबसे बड़ा मास्टर प्लान, जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग। श्रीधर ने देखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। उन्होंने कॉलेज डिग्रीज देखना ही बंद कर दिया। जोहो स्कूल्स 12th पास बच्चों को गांव से रिक्रूट करती है। उनसे कोई फीस नहीं लेती, बल्कि उन्हें पढ़ने के लिए हर महीने 10,000 रुपए स्टाइपेंड देती है। उन्हें वही कोडिंग सिखाई जाती है जो एक्चुअल बिजनेस में यूज होती है, और 2 साल बाद वो डायरेक्ट जोहो में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो जाते हैं। आज जोहो के 15% से ज्यादा एम्प्लॉइज, लगभग 2000 प्लस इंजीनियर्स इसी जोहो स्कूल से आए हैं। ना किसी कॉलेज डिग्री की जरूरत, ना किसी एजुकेशन लोन का बोझ। और इसका रिजल्ट था 2022 में बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के जोहो ने $1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर लिया। उनका प्रॉफिट मार्जिन टेक इंडस्ट्री में हाईएस्ट मार्जिन्स में से एक है। आज 500,000 से ज्यादा बिजनेसेस और 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ग्लोबली जोहो पर डिपेंड करते हैं। एप्पल और Amazon जैसी कंपनीज भी इनका सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। लेकिन फिर भी श्रीधर वेम्बू आज भी साइकिल पर चलते हैं और गांव के बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं।
श्रीधर वेम्बू ने प्रूव कर दिया कि अगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग है और आपकी बिजनेस फिलॉसफी लॉन्ग टर्म है तो आपको किसी इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। अगर आज ज़ोहो एक पब्लिक कंपनी होती तो श्रीधर वेम्बू इंडिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप पर होते, लेकिन उन्होंने वेल्थ से ज्यादा फ्रीडम और लेगेसी को चुना। अगर आपको इस सीरीज का ये पहला एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर करें और द रूपी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।